बच्चों, अध्याय 2 में अभी तक हमने परागकोश की संरचना, उसमें बनने वाले लघु बीजाणुओं का निर्माण, उसकी संरचना का अध्ययन किया। लघु बीजाणु परागकोश से स्फुटित हो जाते हैं, फिर परागकण कहलाते हैं। अब इन परागकणों का या लघु बीजाणुओं का आगे क्या भविष्य होता है, आगे जाकर के क्या बनाते हैं, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है नर युग्मकोद्भिद। नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं हम? अंकुरित परागकणों को, परागकण जब अंकुरित हो जाते हैं तो नर युग्मकोद्भिद बनाते हैं, यानी अंकुरित परागकणों को नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। या ये भी हम कह सकते हैं कि नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कौन होते हैं? परागकण या लघु बीजाणु होते हैं। तो ये प्रथम कोशिका है इसकी नर युग्मकोद्भिद की। तो आज हम इसी की संरचना और विकास का अध्ययन करेंगे। लघु बीजाणु का केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के एक बड़ा केंद्रक, कायिक केंद्रक और एक छोटा जनन केंद्रक बनाता है। इन दोनों केंद्रकों के मध्य बाद में भित्ति का निर्माण हो जाता है, जिससे एक बड़ी कोशिका बनती है जिसे कायिक कोशिका कहते हैं, और एक छोटी कोशिका बनती है जिसे जनन कोशिका कहा जाता है। इस अवस्था में परागकण या लघु बीजाणु द्विकोशिकीय अवस्था में है। परागण की क्रिया द्विकोशिकीय अवस्था में ही अधिकांश पादपों में पाई जाती है। परागण आपको बता दूं क्या होता है, बाद में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे इसका। परागण परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया, जायांग की जो वर्तिकाग्र होती है उस पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। तो अधिकांश पादपों में द्विकोशिकीय अवस्था में ही परागकण परागण की क्रिया करते हैं। प्रारंभ में जनन कोशिका परागकण की भित्ति से संलग्न रहती है, परंतु अपनी भित्ति का जब ये पूरी तरह से निर्माण कर लेती है तो परागकण की भित्ति से ये पृथक हो जाती है और बाद में ये अपना आकार बदल लेती है, चपटी हो जाती है, मसूराकार, दीर्घवृत्तज, क्रमिरूपी या तर्करूपी हो जाती है। इस तरह से कायिक कोशिका और जनन कोशिका दो महत्वपूर्ण कोशिकाएं इसमें बनती हैं। दोनों में बहुत अंतर होता है, तो अंतर पूछा जाता है तो आगे हम देखते हैं क्या अंतर होता है। कायिक कोशिका जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कैसी होती है, बड़ी होती है, गोलाकार होती है और बाद में ये अनियमित आकृति की हो जाती है। जबकि जनन कोशिका कैसी होती है? लेंस के आकार की होती है। दूसरा इसमें अंतर होता है कि जो कायिक कोशिका इसमें विभिन्न जितने भी कोशिकांग हैं अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं, अपने साइज में वृद्धि कर लेते हैं, लेकिन जनन कोशिका में केवल केंद्रक के ही आकार में वृद्धि होती है। अगला अंतर यह है कि कायिक कोशिका में आरएनए और प्रोटीन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि जनन कोशिका में आरएनए की और प्रोटीन की मात्रा कम होती है, हालांकि डीएनए दोनों में बराबर होता है। कायिक कोशिका का जो केंद्रक है उसमें केंद्रिका का अभाव होता है, जबकि जनन कोशिका के केंद्रक में केंद्रिका उपस्थित होती है। और अगला महत्वपूर्ण अंतर है कि कायिक कोशिका जब परागकोश स्फुटित हो जाता है उस समय ये नष्ट हो जाती है, यानी इसका कोई रोल नहीं है, जबकि जनन कोशिका सूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन के द्वारा नर युग्मकों का निर्माण करती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनन कोशिका नर युग्मक का निर्माण करती है। आगे हम देखते हैं जनन कोशिका नर युग्मक का निर्माण किस प्रकार करती है। तो ये क्लियर हो गया कि नर युग्मक का निर्माण किससे होता है? जनन कोशिका से होता है। और यह क्रिया कहाँ होती है? यह क्रिया पराग नली में होती है। पराग नलिका, पॉलन ट्यूब बनती है जिसके अंतर्गत नर युग्मक का निर्माण होता है। परागकण जब अंकुरित हो जाते हैं तब ये कहाँ पहुँचते हैं? अभी आपको बताया, यह वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते हैं और इस वर्तिकाग्र में वर्तिका के अंदर इनकी आंतरिक चोल एक नलिका का निर्माण करती है जिसे पराग नलिका कहा जाता है। इसी पराग नलिका के अंदर जनन कोशिका आ जाती है और सूत्री विभाजन के द्वारा दो नर केंद्रकों का और नर कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो इस तरह से ये परागकण से पराग नलिका बन गई है। आंतरिक चोल से पराग नलिका का निर्माण होता है और जनन छिद्रों से पराग नलिका बाहर निकलती है। इस तरह से अब ये परागकण
अंकुरित हो गया, यानी अंकुरण हम किसे कहते हैं? जब पॉलन ट्यूब या पराग नलिका बाहर आ जाती है तो यह क्रिया अंकुरण कहलाती है। जनन कोशिका इसमें पराग नलिका में आकर के समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 नर केंद्रक या नर युग्मक का निर्माण करती है और कायिक कोशिका धीरे धीरे इसका केंद्रक आकर धीरे धीरे नष्ट हो जाता है या अपहासित हो जाती है। तो अपहासित होती कायिक कोशिका। तो इस तरह से ये संपूर्ण संरचना जो आप देख रहे हैं ये क्या है? अंकुरित परागकण है। और अंकुरित परागकण ही क्या कहलाता है? नर युग्मकोद्भिद। तो ये नर युग्मकोद्भिद की संरचना हो गई और इसका विकास इस तरह से आपने पढ़ा है।